चंबा मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में बेसहारा पशुओं का दिन प्रतिदिन बढ़ना चिंता का विषय बनता जा रहा है। बेसहारा पशुओं की वजह से जहां लोगों को चोट लगने का खतरा बना रहता है, वहीं इन्हीं की वजह से यहां यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है। बहुत से जानवर हैं जिनके कान में टैग लगे हुए हैं। ऐसे पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंबा मुख्यालय हो या फिर उसके साथ लगती सड़कें, ऐसी कोई भी सड़क दिखाई नहीं देती है जहां पर बेसहारा पशु घूमते हुए नजर न आए। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसे अपने घर में रखते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। हालांकि नगर परिषद द्वारा शनि देव मंदिर और उसकी दूसरी तरफ भगौत में बनाई गई गौशाला सदन तो जरूर है, बावजूद इसके रोजाना कई दर्जन के हिसाब से पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आए दिन तेज गति से चल रहे वाहनों का यह बेसहारा पशु शिकार भी हो रहे हैं, जिस कारण इन बेजुबान पशुओं की मौत भी हो रही है। चंबा के मुख्य मार्ग पर घूम रहे बेसहारा मवेशी, जिनका आज कोई नहीं है, पेट भरने के लिए किसानों की फसलों पर मार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इन मवेशियों के कानों में लगे टैग से पता लगाया जाए कि यह जानवर किस व्यक्ति के हैं और कौन इनका मालिक है, और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वो जगह जगह रास्ते में दिखाई देती हैं। आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। खासकर जो स्कूल को बच्चे जाते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। कई स्कूटी में जाते हैं, कई बाइक में जाते हैं, तो ये बेसहारा पशु ये बेचारे चंबा के आसपास चारों तरफ दिखाई देते हैं, और इनसे गाड़ी वालों को कभी बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। तो इन कई मवेशी तो ऐसे हैं जिनके कान पे टैग लगे हैं। तो मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि भाई इनके टैग के द्वारा उनकी पहचान की जाए और उनके मालिकों पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। में एक मामला सामने आया है कि सुबह कोई गाड़ी वाले से टकरा कर एक गाय की मौत हो चुकी है, और प्रतिदिन इन पशुओं के कारण शहर में ट्रैफिक काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। सरकार के द्वारा तो वैसे बहुत सारी गौ रक्षण के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी इनके प्रति जो भी कमेटियां तैयार की गई है या गौ सदन के जो जितने संस्थान हैं तैयार किए गए हैं, उनको कड़े निर्देश दिए जाएं कि इनको आवारा गायों को गौ सदन में सम्मिलित किया जाए। ये बहुत ही बुरा लगा। जहाँ हम मानते हैं कि गौ को माता मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का संबंध गौओं से रहा है, तो इसको इस चक्कर में हम इनको बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, पर क्या हम इनकी देखभाल कर पा रहे हैं? क्या प्रशासन एक अलग चीज़ है, अपने पे हम लोग बात करते हैं। जब दूध का टाइम आता है तो हम इनको घर बुला लेते हैं, जब खाने पीने का टाइम है इसको हम घर से बाहर निकालते हैं। तो मेरी समझ से तो एक हमारी मॉरल ड्यूटी भी है जिन्होंने पाले हैं, और इसके साथ प्रशासन की भी है कि इस चीज़ को सख्ती से निपटा जाए। वहीं सड़कों पर घूम रहे ये आवारा पशु हादसे का शिकार हो रहे हैं। एक ऐसा ही पशु हादसे का शिकार हो गया जिसे काफी चोटें लगी थी। चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर पशु का उपचार किया। पशु चिकित्सक ने बताया कि उन्हें पशु के घायल होने की सूचना मिली थी और उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाज कर दिया, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसका बच पाना मुश्किल हो गया और उसने दम तोड़ दिया। इन्फॉर्मेशन मिली डीसी ऑफिस से कि यहाँ पे मुगला में कोई स्ट्रे कैटल है जिसका एक्सीडेंट हो गया। वैसे ही हम आ गए यहाँ पे, जब हमने देखा तो वैसे ही एनिमल जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो गई थी, और हमने सूचर लगाया, फर्स्ट सूचर लगाया। उसका जो मेन ब्लड वेसल है उसको हमने सूचर करके जैसे क्लोज किया, थोड़ी देर के बाद जब हम उसके मसल के सूचर लगाने लगे तो शी वाज गॉन। तो मतलब ये है कि एक्चुअली इसके मरने का कारण यही है कि इसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण, जिसके कारण इसका रेस्पिरेटरी फेलियर और सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानी ने वन मंडल नूरपुर के वन परिक्षेत्र रे के मानगढ़ में 74 वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि इस बार फल और औषधीय पौधे लगाने की मुहिम चलाई गई है। जिस प्रकार शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। जो है वन विभाग की तरफ से ये पौधारोपण की एक्टिविटी चल रही है,
इस बार जो फोकस किया गया है वो जो फ्रूट देने वाले जो आपके पौधे हैं उनके ऊपर हरड़, बेड़ा, ये त्रिफला वाले जो आपके पौधे लगे हुए हैं, जामुन लगी हुई है, तो थोड़ा जो है ये डाइवर्सिफिकेशन की जा रही है। मतलब सिर्फ चील के पौधे ना लगाकर इनको जो फल वाले पौधे हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जो इस बार कंसंट्रेशन है, और एक बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि इनकी एक तो मार्केट भी अच्छी है और इनको मतलब अगर आप इनकी पेनिट्रेशन अगर आप ज़्यादा करा देते हैं तो एक एडवांटेज ये मिलेगी। आप ये देखिए कि खेती बाड़ी की जो हमारी खेती योग्य ज़मीन है उसको काफ़ी समय से जो है बंदरों से एक खतरा बना हुआ है। तो बंदर जो है वो अपना स्थान छोड़कर खेतों में इसीलिए आते हैं जब उनके भोजन का स्रोत जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बंदरों के या वानरों के भोजन वाले जो हमारे पेड़ हैं, अगर उनके ऊपर हम कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, उनको अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है 5 या 6 साल के बाद ये सिचुएशन जो रिवर्स हो जाए कि जो मतलब जहाँ पर आपका खाने का स्रोत है आप वहीं पे रहें और आप खेतों में जाकर जो है फसल को नष्ट ना करें। 14 जुलाई को भारी बारिश के प्रकोप से पूरा हिमाचल दहल गया है। जिला मंडी के पंडोह नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कैंची मोड़ पर टूटी हुई सड़क को बनाने के लिए एनएचएआई ने किसी बाहरी ठेकेदार को काम दिया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों को काम दिया जा रहा है जो कि यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की भूस्खलन की वजह से और 4 लेन की वजह से हमारे घर और जितनी भी हमारी यहाँ पे जमीन जगह है वो सारी डैमेज है और मेरे खुद के भी घर के पीछे बहुत बड़ी दरार आई है। और मैं चाहती हूँ, जो मेरा अपना मानना है कि यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और यहाँ के स्थानीय लोगों, जो हमारे यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं, उनको काम मिलना चाहिए। अभी भी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि यहाँ पे लोकल लोगों की मशीनें लगी हुई थी, उनको हटाया गया और बिलासपुर वाले लोगों को काम दिया जा रहा है। जमीन जाए हमारे यहाँ के लोगों की और मिलाई खाए बिलासपुर वाले लोग, तो ये तो बिल्कुल रोपवे को भी खतरा हो गया है और कुल्लू के मनाली के लोगों को भी जो है पैदल रह करके यहाँ आना जाना पड़ता है। खतरा हो गया, भारी खतरा है। और प्रशासन जो है, प्रशासन हो कोई भी, मतलब हमारे जितने भी अधिकारी हैं आए हुए हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ के स्थानीय के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पूरी नागधार पंचायत, हटौन पंचायत, शिवाबदार पंचायत, देवरी पंचायत, थट्टा पंचायत, सबके लिए ये रोजगार भी मिल सकता है। हम लोग कहाँ जाएं। और ये हमारा लाकाबदार का पंचायत है, हटौन पहली नंबर पंचायत है। पूरी पंचायत जो है सबसे ज्यादा नुकसान हटौन पंचायत में हुआ है। इसका आप सर्वा कर सकते हैं। एनएचएआई वाले भी और कंपनी वाले भी, कंपनी की वजह से भी यहाँ काफी नुकसान हुआ। डंपिंग हर जगह कर रखी है इन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष है और हमारे यहाँ बहुत सारे सभी जो पार्टी के पंचायतों के अध्यक्ष भी आए हैं और हमारे गाँव वासी भी आए हैं। यदि आज सीधे तौर पे यहाँ जो है पॉलिटिकल जो प्रेशर कांग्रेस के लोगों पे ही बनाया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो निवेदन है और माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह से जो भी निवेदन है, समय रहते जो है हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का विशेष ख्याल रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। नहीं तो हम जो है 2024 में जो है हमें जो है अपने पार्टी के खिलाफ ही मैदान में उतरना पड़ेगा। धन्यवाद। के पास जो है स्लाइड हुआ है तो यहाँ हमने अपनी मशीन भी लगाई हुई थी, जो कि हमारे अपनी मशीनें हैं। हमारे पंचायत के ही जो लोग हैं उनकी मशीनें हमने यहाँ लगाई थी ताकि रोड को खुलाया जा सके। और रातों रात पता नहीं क्या ये इनके ये में आ गया और रात को जो है तो अभी सुबह के लिए प्रशासन यहाँ खड़ा हो गया और यहाँ पे जो है तो कोई बिलासपुर से ठेकेदार आ गया और हमारी मशीन को जो है तो हटा दिया गया। जबकि हम प्रशासन को हमने ये भी बोला कि हम इस रोड को जो है तो अपनी लेवल पे गांव की तरफ से फ्री निकाल के देंगे इस रोड को, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गाड़ियां हटा दी, हमारी मशीनों को जो है तो हटाया जा रहा है यहाँ से। तो उनकी जो हम लोगों ने और स्थानीय लोगों ने हर संभव सहायता की और बाया थ्रू इधर से बाया डैम रोड जो क्रॉस किया उसमें भी हम स्थानीय लोगों ने सहायता की। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहूंगा, ना ही इसमें राजनीति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को यहाँ पर नकारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो मशीनें लगी थी उसको बाहर निकाला गया है और बिलासपुर से डैर से कोई ठेकेदार आ रहा है और वहां पर उसको काम दिया जा रहा है और प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से प्रेशर है। मेरा यही एक मांग है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। और ये कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है कि हमारे लोग इसको नहीं कर सकते। क्रेट बॉल लगने, कटिंग लगनी है, एक्सकवेशन होनी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक्सकवेशन मशीनें पड़ी हुई है,
2 मशीनें ऑलरेडी आई हुई है, जबकि पीडी साहब ने हमारे स्थानीय लोगों को बोला था कि आप यहाँ पर काम शुरू करो। तो अब प्रशासन के तो उसमें और सरकार का दबाव है, हमको ऊपर से दबाव है। मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन ये जो है सरकार किसी की भी हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ अब फोन ऊपर से ही हो रहे हैं, लोकल बंदों को भगाया गया यहाँ से, ठीक है, प्रशासन द्वारा। अब मैं भी वहां खड़ा था और लोगों ने उनसे पूछा भी कि भाई इनके पास है कोई कागज। इनका एक मुंशी है, उसको हम मुंशी बोलते हैं अपनी भाषा में, है तो सुपरवाइजर टाइप होता है, ठीक है, हम अपनी भाषा मुंशी बोलते हैं उसको। वो है, उसके पास है ही कुछ नहीं, वो मशीन ने एल्डम पर लेके खड़ गया यहाँ और ऊपर से फोन आ रहा है जी, बस जो भी फोन है ऊपर से ही है। मैं नहीं चाहता यहाँ राजनीति हो, लोकल बंदे को सपोर्ट करो यार। तो इससे क्या कमाएंगे आप? किसी गरीब का घर चलेगा ना, सरकार को क्या फायदा मिलेगा इसको काम रोकने से? या इतना बड़ा काम तो नहीं है ये कि भाई कोई 20 करोड़ का काम है, 30 करोड़ का काम है। कितना होगा? 70-80 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा मिनिमम। हमारे को 40 लोग यहाँ एडजस्ट हो जाने थे, उनको 1-1 लाख रुपए का काम भी देते, ठीक है, तो सारे एडजस्ट हो जाने थे। और काम करने के लिए हो, काम कर सकते हो बंदे, काम किया है उन्होंने। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इंटरफेयर ना करे सरकार, ना इंटरफेयर करे, लोकल बंदों को सपोर्ट करो। सरकार भी लोकल, और ये 2024 का इलेक्शन इनको बहुत भारी पड़ेगा, ये भी सुन लो। ये कांग्रेस के ही लोग बोलेंगे, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के ही लोग बोलेंगे 2024 का इलेक्शन इनको बहुत मारा पड़ेगा इनको। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार नुकसान हो रहा है, वहीं दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत के लगभग आधा दर्जन गांव के 50 परिवार पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। अगर जल्द माजरी गांव की भूमि को धंसने से नहीं रोका गया तो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला को भारी नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार नुकसान हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटौली कला इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगती पंचायत सोडी के गांव माजरी के साथ परिवार प्रशासन की अनदेखी के चलते खुद ही अपना सामान लेकर आसपास के इलाकों में जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से वे अपना सामान गांव से निकाल रहे हैं। अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही इस गांव की जमीन को धंसने से बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए तो इसका खामियाजा बद्दी बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि बालद नदी के किनारे पर बसा हुआ है, उन्हें झेलना पड़ेगा। वहीं कुछ समाजसेवी लोग गाँव वासियों तक पहुँच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। 7 परिवार थे और इनसे कम से कम 50 बीघे ज़मीन है जो पूरी ख़राब हो चुकी है। जो फसल है, जो देखो इधर से देखना अपन, पूरी ज़मीन जो है इधर से पूरी ऊपर से घूम के पूरा ये गांव को पूरा खतरा है इस टाइम। जो मकान है पूरी दरारें आ चुकी है इनमें, तो इन गाँव वासियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है नीचे गुरुद्वारे में अपने पुल पे। और इन लोगों को घर का सामान है जो अभी खाली करवा रहे, जो बीच बीच में है, तो इन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है और इनको खतरा बहुत है। ये यहाँ से नीचे को, यहाँ से पूरा वो नदी तक नीचे पूरा, यानी कि 50 बीघे की ज़मीन जो पूरी फट चुकी है। कम से कम 50 बीघे ज़मीन जो है ख़राब हो चुकी है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इनको रहने के लिए जगह या जो भी है हेल्प सरकार दे रही है वो मिली जाए इनको। तो इनमें कम से कम 7 परिवार है, 7 परिवार में कम से कम 70-80 आदमी है ये जो घर से बेघर हो गया। इनके गांव में ना पशु, मकान गिर गया सारे और हिलचल हुई है पूरी। तो हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि इनको रहने के लिए जगह जो भी है इसके तबादले में सरकार दी जाए। 7 परिवार में नुकसान हो गया, बहुत भारी। 50 बीघे ज़मीन चली गई, घर चली गई, और उनको घर दिया जाए, मकान दिया जाए, कहीं भी जगह डालने के लिए। ये कितने साल पुराना गांव है जी? ये 50-60 साल पुराना गांव है। कितनी आबादी है जी इस गांव की? 7 परिवार है और 70 बनते हैं यहाँ पर। उधर एसडीएम नालागढ़ ने कहा कि उन्हें आज ही सूचना मिली है कि सोडी पंचायत के गांव माजरी में जमीन धंस रही है और वह खड्ड को ब्लॉक कर सकती है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम को मौके पर जायजा लेने के लिए बोल दिया गया है। जो भटौली कलां के पास सोडी पंचायत में माजरी गांव की सूचना प्राप्त हुई है कि वो जो गांव है वो नीचे धंस रहा है और जिससे वो बल्द खड्ड के ब्लॉकेज का इशू है। तो उसके लिए अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बोला गया कि वो साइट को जाके इंस्पेक्ट करें, देखें कि उसमें क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। और अगर वो साइट हमें लगता है कि वो धंस रही है या वो गिर जाएगी, तो स्थिति को देखते हुए मौके का जायजा करके जो भी उचित हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट हेतु प्रयास करने होंगे वो किए जाएंगे। तो पूरी नालागढ़ सब डिवीज़न में
कोई गाँवों के जो गिरने की या रोड्स के सिंक होने की या लैंडस्लाइड होने की जहाँ जहाँ से भी हमें सूचना प्राप्त होती है, तुरंत ही जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, पटवारी हों, कानूनगो हों, वो मौके पे जाके देखते हैं कि क्या स्थिति है। और जहाँ जहाँ पे हमें लगा कि वो जो घरों को नहीं बचाया जा सकेगा, वहाँ हम लोगों को साथ किसी सरकारी बिल्डिंग में या उनके रिश्तेदारों के घर में शिफ्ट करने के लिए उनको बोलते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। साथ ही हमने जो भी रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग फौरी राहत जो उनको एडमिसिबल है वो हम फौरी राहत प्रोवाइड कराते हैं। प्रशासन की तरफ से उनको तिरपालें और राशन किट्स भी दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डलहौजी नागरिक अस्पताल में 7 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टरों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। इनमें से एक शिशु रोग विशेषज्ञ और दूसरे एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ने अपना कार्यभार संभाला है। अब लोगों को अपने बच्चों को इलाज के लिए चंबा या अन्य स्थानों पर नहीं ले जाना पड़ेगा। बच्चों का इलाज नागरिक अस्पताल डलहौजी में ही हो पाएगा। इसके अलावा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देंगे। यह पहला मौका है जब शिशु रोग विशेषज्ञ ने नागरिक अस्पताल डलहौजी में कार्यभार संभाला है। सरकार की ओर से 7 डॉक्टरों के आदेश हुए थे, जिनमें से अभी तक 2 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी डॉक्टर भी जल्द ज्वाइन करेंगे। इसका लाभ यहाँ के हजारों की संख्या को मिलने वाला है। डलहौजी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ नागरिक अस्पताल में काफी लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने लोगों की समस्या को देखते हुए उचित कदम उठाया है, जिसका लाभ आम जनता को मिलने वाला है। जी, गत 4 अगस्त को प्रदेश सरकार द्वारा 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो पोस्टिंग के ऑर्डर्स हैं वो सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में सरकार द्वारा किए गए हैं। और इसमें जो 7 स्पेशलिस्ट हैं, इसमें गायनी स्पेशलिस्ट जिसके हम स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एक एनेस्थीसिया जो निश्चेतक डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट। कुल 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की यहाँ पे नियुक्ति के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें से शिशु रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सहकारी सभाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न के बराबर है, लेकिन अब प्रदेश की 800 सहकारी समितियों की कंप्यूटराइजेशन होगी। यही नहीं, इन समितियों का लेन देन भी CVMs के माध्यम से कंप्यूटराइजेशन पर आ जाएगा, जिससे समितियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसे नाबार्ड द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। नाबार्ड हिमाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर AK सूद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड की ओर से कॉरपोरेटिव सेक्टर के विस्तार देने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। NPA को लेकर डॉक्टर सूद ने कहा कि वर्तमान में गंभीर मुद्दा निकल कर आया है। वर्ष 2012-13 से पहले बैंक की स्थिति इस तरह की नहीं थी। उन्होंने कहा कि NPA पर एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना होगा। ऐसी टीमें बनानी पड़ेंगी जो कि टारगेट बेस पर काम करे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में रहते हुए इसी तरह से काम किया है और अच्छे रिजल्ट भी सामने आए हैं। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। उसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम सहकारी सभाएं कहते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। तो उस चीज़ में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जो नाबार्ड के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें लगभग 800 ऐसी सहकारी समितियाँ हैं जिनमें हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे और जितना उनका लेन देन का सिस्टम है वो सारा का सारा CBS के थ्रू पूरा कंप्यूटराइजेशन पे आ जाएगा और इससे ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर आएगी। और NPA जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा निकल के आया। 2012-13 से पहले ये बैंक की परिस्थिति इस तरह से नहीं थी, लेकिन ये पिछले 8-10 साल में इसमें थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ और NPA एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में आया है। तो हमने इनको यही कहा है कि NPA के ऊपर आपको एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। कुछ टीम्स आपको संगठित करनी पड़ेंगी, जो टीम्स जिसमें डेडिकेटेड टीम्स हो, जो इसके ग्राउंड लेवल के बेस पे टारगेटेड बेस्ड अप्रोच पे काम करें, जैसे कि बहुत सारी संस्थाओं में हुआ है। इससे पहले मैं J&K में भी रहा हूँ, तो J&K में हमने इस मुद्दे के ऊपर काम किया है कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, जहाँ पे हमने डेडिकेटेड टीम्स के जरिए काम किया और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं।
वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।